आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है उसमें एक चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो यदि हम नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो बुलियन अलजेब्रा भी हमें उस टॉपिक में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखें। तो ये नंबर सिस्टम हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। कई प्रकार के नंबर सिस्टम हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर इत्यादि कई प्रकार के नंबर के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे ये नंबर नहीं है, कंप्यूटर में दूसरा नंबर सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसमें हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं या किसी चीज़ को मापते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में, ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो विशेष करके जो नंबर को रिप्रेजेंट का तरीका है उसमें हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि कौन सा डिजिट उसमें यूज हो रहा है और उस डिजिट का पोजीशन कितना है तथा उस नंबर का बेस क्या है, ठीक है। इस पे हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादातर। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर का प्रयोग करते हैं। डेसिमल नंबर यानी कि जिसका बेस 10 हो। 10 बेस का मतलब उस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट का प्रयोग होता है और 10 डिजिट का प्रयोग होता है और इसी 10 डिजिट के द्वारा हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यही 10 डिजिट है जिसका प्रयोग करके हम लोग हर तरह के नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका बेस भी क्या है? 10। और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का जो बेस है वो कितना है? वो होता है 10। और इसमें डिजिट की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन? 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। पर कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि ये डिजिट को भी नहीं जानता है, ये पहचानता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है। तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के वोल्टेज हैं और इसी वोल्टेज के द्वारा हम नंबर वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन डेसिमल नंबर का यूज कंप्यूटर सिस्टम में करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक नंबर को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें 10 डिजिट है तो हमें 10 प्रकार की वोल्टेज की जो है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पर इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए और भी कई सारे नंबर सिस्टम है जिसका यूज करते हैं और हम इसका निरूपण करते हैं। जो कंप्यूटर में जो भी और नंबर सिस्टम है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है। जैसे एक डेसिमल नंबर हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं, वो यह है कि मान लेते हैं इधर है 4, 3, उसके बाद 7, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है जिसमें से हम लोग इसी 10 अंकों से यूज करके ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डिजिट यहाँ पे यूज हुए हैं। तो यहाँ पे हमने डिजिट का जो प्रयोग किया है 4, 3 और 7। अब यहाँ पे सबका जो जितने भी डिजिट हैं सबका अपना अपना एक वैल्यू है, ठीक है। वो पोजीशन के द्वारा तय होता है और वो कौन से डिजिट यूज हुआ है उसके अनुसार उसका वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे
चार की जो वैल्यू है, तो चार की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? चार की वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कितनी पोजीशन, केवा पोजीशन में है? थर्ड पोजीशन में है। तो हम लोग भी काउंटिंग कैसे करते हैं किसी चीज को? पहले यूनिट, उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद थाउजेंड्स, 10,000, ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन के अनुसार देखा जाए तो फोर जो है थर्ड पोजीशन में है, तो इसकी वैल्यू यहाँ वैल्यू कितनी होगी? 400। ठीक है, और थ्री की वैल्यू कितनी है? थ्री की वैल्यू यहाँ पे 30 है, और सेवन की वैल्यू ओनली 7 है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट है, सेवन सबसे बड़ी डिजिट है, लेकिन यहाँ पे चार से ये छोटा है। ठीक है, चार की जितनी यहाँ पे वैल्यू है उतना यहाँ पे सेवन की नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशन के द्वारा भी इसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैसे तय करते हैं कि इसकी वैल्यू 400 है? एक और तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 के बाद भी हम लोग एक और मल्टीप्लीकेशन दे करके 10.0। ठीक है, किसी के भी पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखें तो इस प्रकार से इस नंबर को हम विस्तारित रूप से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और डेसिमल नंबर को यदि एक्सपेंड करके हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, पर हमने कुछ देर पहले भी कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम में हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिजिट होते हैं डेसिमल नंबर में, तो 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए 10 प्रकार की जो है वोल्टेज होनी चाहिए, जो कि ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में विशेष करके 3 नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, जो कि आईटी प्रोफेशनल्स या कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो है 3 नंबर का, ये तीन प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामर और आईटी प्रोफेशनल इसे यूज करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग होता है। कौन कौन से? 0 और 1। ये 0 और 1 का ही प्रयोग होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और इसी के आधार पे हर तरह का नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और भी जितने भी जो लेटर वगैरह हैं, ठीक है, इन सभी को हम लोग इसी नंबर के द्वारा, इसी नंबर का एक फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट से नंबर को या कोई लेटर हो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट का प्रयोग होता है? 0 और 1। यहाँ पे देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में जो वोल्टेज है, 2 प्रकार के जो वोल्टेज है वो इंडिकेट करता है इसे। ठीक है, जैसे लो वोल्टेज, ठीक है, तो लो वोल्टेज जो है वो 0 को इंडिकेट करता है, लो वोल्टेज। और हाई वोल्टेज किसे इंडिकेट करता है? हाई वोल्टेज इंडिकेट करता है 1 को। ठीक है, तो जब कंप्यूटर सिस्टम को लो वोल्टेज मिलता है तो वो समझता है 0, हाई वोल्टेज जब उसे मिलता है तो वो क्या समझता है? 1। और एक इसी 0 और 1 की फॉर्मेट से हम हर तरीके के जो नंबर्स हैं उसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसे इंडिकेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो नंबर है हमारे पास में वो है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में कितने डिजिट्स का यूज होता है? तो ऑक्टल नंबर में टोटल 8 डिजिट का यूज होता है। कौन कौन से 8 डिजिट हैं ये? तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6 एंड 7। ठीक है, ये 8 डिजिट का यूज होता है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, और इसका जो बेस होता है कितना होता है? 8। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है क्योंकि उसमें 2 डिजिट का यूज होता है। ठीक है, और इसमें कितना इसका बेस कितना होगा ऑक्टल नंबर का? ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। ठीक है, और इसी के आधार पे हम उसका जो है वैल्यू निकालते हैं। जो भी ऑक्टल नंबर में जो डिजिट यूज हुआ है और उसका जो पोजीशन है और उसका जो बेस है, इसी के आधार पे हम किसी भी डिजिट का वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर का बेस क्या है? 8। ठीक है, अब अगला जो है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में कितने डिजिट का प्रयोग होता है? तो इसमें टोटल 16 डिजिट का प्रयोग होता है। 16 डिजिट का प्रयोग होता है। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, ये 10 डिजिट हो गया। इसके बाद ए, बी, सी, डी, ठीक है, ई एंड एफ का जो प्रयोग होता है। ठीक है, तो 10 हम 0 से 9 तक में कोई भी अंक को तो लिख सकते हैं। अब हमें 10 यदि लिखना है तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 11 के लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, 12 के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं, 13 के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, और 14 के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं, और 15 के लिए हम लोग एफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से कितना हो गया? टोटल 16। और हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होगा वो कितना होगा? इसका जो बेस है वो 16 होगा, 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से जो नंबर सिस्टम है कौन कौन से हैं? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? 2। इसमें कौन कौन से डिजिट का प्रयोग होता है? 0 और 1। ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसमें कितने डिजिट होते हैं? इसमें 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, कौन कौन? 0 से लेकर के 7, और इसका बेस कितना होता है? 8। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर का जो डिजिट का प्रयोग होता है वो कितने होते हैं? 16। ठीक है, कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 और ए से लेकर के एफ। ठीक है, और इसका बेस कितना होता है? तो इसका बेस 16 होता है। ठीक है,